एक आदमी मरा और पूरा मेक्सिको हिल गया। He wasn't just a criminal, he was a parallel power system. नेमेसियो रुबेन ओसेग्वेरा सर्वांतेस, जिसे पूरी दुनिया एल मेंचो के नाम से जानती है, वो मेक्सिको के सबसे पावरफुल ड्रग लॉर्ड्स में से एक है, जिसके ऊपर $15 मिलियन का बाउंटी था और जिसकी मौत के बाद शहर जल उठे। लेकिन ये समझने के लिए कि उसकी डेथ इतनी बड़ी क्यों थी, हमें उसकी शुरुआत समझनी होगी। वो एक स्मॉल टाउन बैकग्राउंड से आता था। यंग एज में वो यूनाइटेड स्टेट्स गया, जहां 1980s में हेरोइन ट्रैफिकिंग के चार्जेस के अंडर अरेस्ट हुआ। जेल सेंटेंस सर्व करने के बाद उसे मेक्सिको वापस डिपोर्ट कर दिया गया। मेक्सिको लौटने के बाद उसने लोकल पुलिस फोर्स ज्वाइन करी और यहीं से उसने सिस्टम के अंदर की वल्नरेबिलिटी देखी और धीरे धीरे वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नेटवर्क से जुड़ गया। पहले उसने मिलेनियो कार्टेल के अंडर काम किया, फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 2010 के अराउंड उसने हेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल को स्टैब्लिश किया और ये कार्टेल मेक्सिको के सबसे वायलेंट और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिमिनल नेटवर्क्स में से एक बन गया। हेवी वेपन्स, मिलिट्री स्टाइल टैक्टिक्स, ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ये सब ओपनली यूज किया गया। 2015 में उन्होंने मेक्सिकन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया। सीजेएनजी का नेटवर्क फेंटेनिल, मेथ और कोकेन ट्रैफिकिंग के थ्रू यूएस और 40 कंट्रीज तक फैला हुआ था। फरवरी 2026 में मेक्सिकन मिलिट्री ने एक हाई इंटेलिजेंस ऑपरेशन कंडक्ट किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अथॉरिटीज ने क्लोज सर्वेलेंस और यूएस इंटेलिजेंस सपोर्ट के थ्रू उसका हाइडआउट ट्रेस किया। ऑपरेशन टपाल्पा के पास एक हिडन सेफ हाउस पर लॉन्च हुआ, जहां स्पेशल फोर्सेस ने कंपाउंड सराउंड किया, हेवी गन फाइट हुआ और एल मेंचो क्रिटिकली इंजर्ड हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मेडिकल इवैक्यूएशन के दौरान मर गया, लेकिन असली शॉक उसकी मौत के बाद आया। रोड ब्लॉक्स, बर्निंग व्हीकल्स, आर्म्ड रिटेलिएशन, वायलेंस वाज स्प्रेड इन मल्टीपल स्टेट्स। एक आदमी की मौत से शहर जल गए। सोचिए, अगर एक इंसान इतना पावरफुल था तो उसके बाद क्या होगा। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, द रियल पावर स्टोरी।